Hello students, so from today we are going to start our syllabus. Open your English book, that is Glittering English class 5th. Now you have to open page number 5, lesson number 1, that is crown. द क्राउन चैप्टर का नाम क्या है? द क्राउन. क्राउन मीन्स होता है ताज. वो ताज जो शहज़ादी, रानी, महारानी जो सब अपने सर पर पहनती हैं उसे हम बोलते हैं क्राउन. तो चैप्टर जो है वो क्राउन के बारे में है. अबाउट द पोएम. दिस पोएम टेल्स डैट. पोएम हमें यह बताती है हाउ अ क्राउन फॉर्म्स आफ्टर गोइंग थ्रू अ वेरियस स्टेजेस. जो ताज रानियाँ पहनती हैं उस ताज को किस तरह से बनाया जाता है, क्या क्या स्टेज होती है उसको बनाने में, इस चैप्टर में एक्सप्लेन किया, इस पोएम में एक्सप्लेन किया है. अब इस पोएम को लिखा किसने है? तो इस पोएट का नाम क्या है? पॉल किंग. पॉल किंग ने ये पोएम लिखी है. नाउ लेट्स स्टार्ट द पोएम. अर्थ ब्रोड फोर्थ द रग्ड गोल्ड. धरती के अंदर से ही बाहर आता है सोना. रग्ड मीन्स होता है ऊपर नीचे वाला सरफेस. तो धरती जो होती है वो उसका सरफेस अनइवन रहता है और सोना जो है ज़मीन के अंदर से निकलता है. तो धरती के अंदर से खुदाई करके बाहर निकाला जाता है सोना. फायर एंड बेलोज मेड इट फाइन. और फायर मीन्स होता है आग. जब भी हम किसी मेटल को हमें शेप देना होता है तो हम उससे गर्म करते हैं. तो आग से बेलोज एक ऐसी टेक्निक होती है, मैकेनिकल टेक्निक, जिससे भी किसी भी मेटल को शेप दिया जाता है गरम करके. तो आग से गरम करके उसे प्रॉपर शेप दिया जाता है सोने को. एंड फ्रॉम द वाटरी डेप्थ ऑफ सी. और समुद्र के जो अंदर है, जिस समुद्र के अंदर बहुत ज़्यादा पानी रहता है, उस पानी की गहराई के अंदर से अ मून राउंड पर्ल डिड सॉफ्टली शाइन. मून कैसा होता है? गोल होता है. फुल मून गोल होता है. तो उसी शेप का गोल शेप का पर्ल मीन्स होता है मोती. जो वाइट मोती आता है जो समुद्र के अंदर से निकलता है वो बहुत ज़्यादा शाइन करता है. तो उससे ताज की ब्यूटी को हम बढ़ाते हैं. तो समुद्र के अंदर से क्या निकला? मोती निकला. और ज़मीन के अंदर से सोने को प्रॉपर शेप दिया और उस मोती से ताज को सजाया जाता है. एंड विथ डेट गोल्ड एंड मून ग्लो पर्ल. फिर वही बताया है कि फिर उस सोने से और चांद की तरह चमकते हुए पर्ल से द क्राफ्ट एंड केयर ऑफ स्किलफुल हैंड्स. स्किलफुल मीन्स होता है जो लोग जिसके अंदर बहुत ज़्यादा काबिलियत होती है कुछ काम करने की, जो एक्सपर्ट रहते हैं. तो एक्सपर्ट जो है अपने हाथों से बहुत अच्छे तरीके से उसे शेप देते हैं. फोर्क्ड एंड फैशन अ वंडरस काउंट. फोर्क्ड मीन्स होता है किसी चीज़ को बनाना, किसी चीज़ को अच्छी तरह से बनाना. और तो उस चीज़ से, सोने से और उस पर्ल से जो क्राफ्टमैन होता है अपने हुनर से एक बहुत अच्छा क्राउन ताज बनाते हैं. टू गिव द क्वीन वुड रूल दोज लैंड्स. और उस रानी को पहनाया जाता है, उस रानी को ताज बना कर दिया जाता है जिससे कि वो जो ज़मीन है वहाँ पे ज़मीन पे रहने वाले लोग हैं उन पे वो राज्य शासन कर सकें. द गोल्डन सर्कलेट ऑन हर हेड. सर्कलेट मीन्स होता है जो गोल आकार का जो शेप रहता है. तो जो गोल आकार का जो शेप वाला जो क्राउन रहता है वो रानी के सर पे होता है. द क्वीन रूल्ड वेल एंड स्टीड फास्टली. जो रानी है बहुत अच्छी तरीके से राज करती है और बहुत ही स्टीड फास्टली मीन्स होता है फेथफुली. तो हर कोई उन पे विश्वास करता है और विश्वास करने लायक होती हैं. तो बहुत अच्छी तरीके से रानी जो है सब पे राज करती है. एंड नेवर फॉरगॉट हर सब्जेक्ट्स ट्रू. सब्जेक्ट्स मीन्स यहाँ पे उसके कौन से कर्तव्य, कौन से मैटर्स हैं उसकी जिसमें उसको काम करना है, तो कभी भी वो चीज़ें भूलती नहीं है. तो उसी तरह से नॉर अर्थ फायर एंड विंड एंड सी. धरती से सोना निकलता है और फायर से उसे आग में उसको पिघला कर शेप दिया जाता है. हवा और समुद्र से जो है पर्ल निकाला जाता है. तो इन सब चीज़ों से गुजरने के बाद एक ताज बनता है और वो ताज जो है किसी भी रानी की शोभा को बढ़ाता है. तो इस चैप्टर में सिर्फ ये बताया कि ताज कैसे बनता है. तो पहले ज़मीन से सोना निकलेगा, फिर उसे गरम करके उसे शेप दिया जाएगा, फिर उसमें समुद्र से चमकता हुआ मोती लगाया जाएगा और जो क्राफ्टमैन ने अपनी काबिलियत से, अपने हुनर से उसे शेप देंगे, अच्छे से बनाएंगे, सजाएंगे और रानी बहुत ही खूबसूरती से उसे पहन के अपने लोगों पर राज करेगी. के बाद कुछ एक्सरसाइजेस दी हैं वो आप सभी लोगों को कॉपी में नोट डाउन करना है. ट्रू और फॉल्स. आइडेंटिफाई द
रीड द स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई देम थ्रू द पोएम्स। ABC ये सभी क्वेश्चंस मैं आपको PDF के फॉर्मेट में सेंड कर दूंगी, तो आपका क्लास कॉपी कंप्लीट करना है। नाउ लेट्स सी ग्रामर स्किल्स। तो ग्रामर स्किल्स में क्या दिया है, नाउन। तो नाउन हम पहले ही पढ़ चुके हैं। नाउन मीन्स क्या होता है, अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। हम कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति का, किसी एनिमल का या किसी जगह का, किसी चीज़ का जिसका भी नाम हो उसे हम नाउन में इंक्लूड करते हैं। इन शॉर्ट हमने डेफिनेशन सीखी थी, ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। हमें सिर्फ इतना याद रखना है, जब भी किसी का नाम आ जाए, चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे कोई स्कूल हो, चाहे कोई जगह हो या कुछ भी हो, या चाहे कोई एनिमल हो, चीज़ हो, किसी का भी नाम आ जाए तो हम उसे नाउन में इंक्लूड करते हैं। तो नाउन जेंडर दिया है, नाउन कैन बी डिवाइडेड इनटू मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर एंड न्यूट्रल जेंडर। नाउन को जो है, नाउन जेंडर को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट है मैस्कुलिन जेंडर, सेकेंड है फेमिनिन, थर्ड है कॉमन और नेक्स्ट है न्यूटर। तो मैस्कुलिन जेंडर वो होते हैं जो कि सारे पुरुष रहते हैं, जिसको हम पुरुषवाचक बोल सकते हैं। तो जितने भी मेल हैं वो सब किस में आएंगे, मैस्कुलिन में आएंगे। फेमिनिन में सारे फीमेल्स आएंगी। और कॉमन जेंडर जिसमें कि मेल और फीमेल दोनों होते हैं, हम उसे इंक्लूड करेंगे। और न्यूट्रल जेंडर नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, जो कि ना तो मैस्कुलिन में आता है और जो कि ना ही फेमिनिन में आता है। अब देखिए क्वेश्चन दिया है, फाइंड आउट मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन, न्यूट्रल जेंडर फ्रॉम फॉलोइंग सेंटेंसेस। हमें ये करना है, सभी को फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट सेंटेंस क्या है हमारा, माई मेड हैज़ मैरिड अ हैंडसम प्रिंस। मेरी मेड, अब मेड क्या होता है, नौकरानी होता है। तो मेड क्या हुई यहाँ पे, फेमिनिन, तो हम यहाँ पे लिखेंगे MAID, मेड हुआ। नेक्स्ट है हैज़ मैरिड अ हैंडसम प्रिंस। अब प्रिंस क्या है, राजकुमार है, ये क्या हुआ मैस्कुलिन, तो प्रिंस हम लिखेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट है द चिल्ड्रन आर शिफ्टिंग टू अ न्यू बंगलो। तो देखिए सो सेकेंड सेंटेंस हमारा, द चिल्ड्रन आर शिफ्टिंग टू अ न्यू बंगलो। बच्चे जो है एक नए बंगलो में शिफ्ट कर रहे हैं। तो चिल्ड्रन, अब देखिए चिल्ड्रन इसमें दोनों आते हैं, लड़के भी आते हैं, बच्चे लड़के भी आ सकते हैं, लड़कियां भी आ सकती हैं, इसलिए हम इसको इंक्लूड करेंगे कॉमन में। तो सेकेंड वाला यहाँ पे आएगा चिल्ड्रन कॉमन में। और यहाँ पे नेक्स्ट है बंगलो, और बंगलो क्या है, तो बंगलो नॉन लिविंग थिंग है, इससे हम इंक्लूड करेंगे ना मैस्कुलिन में, ना फेमिनिन में, ना कॉमन में। तो यहाँ पे क्या आएगा, बंगलो। नेक्स्ट ही द किंग सैट ऑन द थ्रोन। तो राजा, किंग यहाँ पे क्या हुआ, मैस्कुलिन हुआ, तो हम इस लिखेंगे यहाँ पे किंग को मैस्कुलिन में। और थ्रोन, थ्रोन एक चीज़ का नाम है, और ये क्या है, कोई लिविंग थिंग नहीं, इसलिए हम इंक्लूड करेंगे इसको न्यूटर में। नेक्स्ट है माई अंकल इज़ अ रिनोड टीचर। मेरे अंकल जो हैं वो जाने माने, रिनोड में तो फेमस, तो मेरे अंकल जो है बहुत जाने माने टीचर हैं, बहुत फेमस टीचर हैं। तो अंकल क्या है, मैस्कुलिन है, तो हमने अंकल यहाँ पे लिखा। और फिर देखिए फेमिनिन में कुछ भी नहीं है। अब टीचर, टीचर क्या है, टीचर तो सर भी हो सकते हैं और मैडम भी हो सकती है, इससे हम इंक्लूड करेंगे यहाँ पे कॉमन में। नेक्स्ट ही द सोल्जर चार्ज एट हिज एनिमी विथ हिज राइफल। सोल्जर ने जो है अपने दुश्मन का राइफल से सामना किया, उसे मारा। तो देखिए यहाँ पे सोल्जर, सोल्जर में हो सकता है कि मेल भी हो, फीमेल भी हो, तो इसे हम कॉमन में लिखेंगे सोल्जर यहाँ पे। और देखिए एनिमी, एनिमी से होता है दुश्मन, तो दुश्मन में कोई भी हो सकता है, फीमेल या मेल, तो ये भी कॉमन आएगा, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा इसको न्यूटर में, कॉमन में। न्यूटर यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। तो इसी तरह से आपको ध्यान रखना है, जो भी मेल है वो आएंगे मैस्कुलिन में, फीमेल फेमिनिन में, कॉमन जिसमें हम दोनों इंक्लूड करते हैं, और न्यूट्रल में आएगा नॉन लिविंग थिंग। तो नाउ योर chapter is complete. You all have to complete your class copy. I will send PDF on your group.